Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, and we are back again after BTC recovered from 59,800. जी हाँ, BTC ने दोबारा से 59,800 से पंप लेना शुरू कर दिया है। जब मैं BTC के हवाले से आपको अपडेट कर रहा था तो मैंने आपसे कहा था कि 60 से 58,000 के दरमियान जो हमारी सपोर्ट है वो वहां से BTC पॉसिबिलिटी है कि वहां से बैक कर जाए, क्योंकि इससे पहले भी BTC 60,000 से बैक किया था और उसके बाद 54,000 की सपोर्ट थी और उसके बाद जो है वो 40,000 की कहानी जो है वो जा सकती थी। लेकिन BTC ने हमारा यहीं से ट्रेंड को यहां से दोबारा से रिवर्स कर दिया है। सो फार तकरीबन अगर हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देख रहे हैं तो डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास तकरीबन कोई 7 से 8 दिन हो गए वो BTC हमारा अब ऊपर की जानिब जा रहा है और अब वो दोबारा से स्टक हुआ है 66,000 वाली रेजिस्टेंस की जानिब, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस थी, क्योंकि उससे पहले भी हमारे पास BTC जब वहां से डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा था तो BTC 66,000 से नियरली बहुत बार यहां से उसने रिटर्न किया था, यानी कि बहुत मरतबा यहां से बाउंस बैक हुआ था। वो चार्ट क्या है वो मैं चार्ट आपको कंप्लीट जो है वो एनालिसिस दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको BTC के हवाले से दे दूं। मार्केट के अंदर इस वक्त बहुत सारी ऐसी चीजें मुनक्कद हो रही हैं। अभी तक ईरान अमेरिका की तरफ जो मामलात हैं वो प्रॉपर तरीके से जो है वो क्लियर नहीं हुए। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूं क्लैरिटी एक्ट की जानिब, उस पर भी ट्रंप ने अभी तक कोई ऐसे खातिर ख्वाह नजरसानी जो है वो नहीं की है। तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट कि मार्केट के अंदर जो है वो क्लैरिटी एक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट को पुश करने के लिए, मार्केट को पंप करने के लिए, मार्केट के ट्रेंड को चेंज करने के लिए। तो क्लैरिटी एक्ट का क्लियर होना, उसके ऊपर ट्रंप के साइन होना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। मजीद आगे जो है वो क्या होता है वो तो देखते हैं, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस हमें क्या बता रहे हैं वो मैं आपको अपनी इस वीडियो के अंदर दिखाता हूं। तो थोड़ा सा 1 मिनट की और वीडियो जो है वो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर देख। तो यहां पे आपके सामने BTC का चार्ट जो है वो ओपन है और BTC के चार्ट को अगर हम सबसे पहले हम बात करते हैं RSI के इंडेक्स के मुताबिक। RSI का इंडेक्स BTC ने यहां से अगर मैं बात करता हूं तो उसने तकरीबन 14.65 पे स्कोर किया था, यानी कि बहुत ज्यादा जो है वो ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर चला गया। जब मार्केट जाहिर सी बात है 83,000 से डंप हुई थी तो बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर जो है वो BTC के अंदर आया था। उसके बाद यहां से BTC हमारा दोबारा से जो है वो पंप हुआ और दोबारा से पंप होने के बाद मार्केट हमारी यहां से अब इस रेजिस्टेंस के ऊपर जो है वो पहुंच चुकी है। तकरीबन 3 दिन 4 दिन उसने BTC ने हमारे पास जो है वो अच्छी कैंडल्स बनाई हैं। चौथे दिन हमारे पास यहां से आपके पास जो है वो बुलिश ओपनिंग मारूबुजू बनाया। फिर उसके बाद जो है नियरली हमारे पास उसने एक लॉन्ग लेग डॉजी बनाया है, जो डॉजी हमारे पास किसी काम का नहीं होता। उसके बाद BTC ने यहां पर दोबारा से एक स्मॉल बुलिश ओपनिंग मारूबुजू बनाया और यहां पे नियरली तकरीबन बुलिश क्लोजिंग मारूबुजू बनाया है कल वाले टाइम फ्रेम के अंदर। तो ये इस तरीके की BTC की जो हमारे पास मारूबुजू की जो कैंडल्स बनती भी आ रही हैं, ये हमें इस बारे में ये निशानदेही कर रही हैं कि पॉसिबिलिटी है कि BTC जब हमारे पास अच्छे खासे मारूबुजू जो है वो पिछले 3 से 4 दिनों के अंदर बन रहे हैं और एक बीच में छोटा सा डॉजी बन रहा है जिसमें सेलर्स का प्रेशर ना होने के बराबर है, तो आज पॉसिबिलिटी है कि हमारी ये कैंडल जो है ये इसकी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दे। अगर BTC की इस कैंडल ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया तो आप यकीन जाने इंशाल्लाह दोबारा से मार्केट हमें 72 73 के पास जो है वो नजर आएगी। फिर उसके बाद वो हमारी नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा, क्योंकि ये जो आपकी रेजिस्टेंस है, मैं इस रेजिस्टेंस को स्ट्रॉन्ग इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि BTC ने यहां से बहुत बार बाउंस बैक किया है। आप देख सकते हैं कि इस वाली सपोर्ट पे जब ये इससे ऊपर था तो इस वाली सपोर्ट पे BTC ने कितना ज्यादा अपने आप को कंट्रोल किया था और बायर्स ने बहुत मर्तबा यहां से मार्केट को पुश किया। तो अब जाहिर सी बात है कि यहां से अब देखते हैं कि बायर्स अब इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर पाते हैं या दोबारा सेलर्स इस रेजिस्टेंस से दोबारा नीचे जाते हैं, क्योंकि ये वाली रेजिस्टेंस हमारे पास 2 से 3 दिन जो अगले BTC के हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वही हमें बताएंगे कि मार्केट हमारी किस ट्रेंड की जानिब जाएगी।